नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रात 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास है। तो दोस्तों आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास में। आज के लाइव क्लास में हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और दोस्तों आगे भी पूछे जाने का चांस है। अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोग को 30 में से 25 प्रश्न का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 प्रश्न में से 25 का सही आंसर दे पाते हो दोस्तों सही मानो, आपको आर्मी बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। और दोस्तों वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के में जाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप एक फौजी बनना चाहते हो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और वीडियो के एंड होते ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितने का सही आंसर दिया। दोस्तों हमारे सोल्जर एजुकेशन चैनल पर 50 क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है दोस्तों, और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया जाता है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों, आप लोग वो क्लास भी अटेंड कर सकते हो दोस्तों। और वहां पर हमारे फौजी सर क्लास लेते हैं, आप लोग चाहे तो जाके अटेंड कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और दोस्तों हम लोग फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे, आप लोग जाके वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है व्हेन वाज द खनवा वार फॉट। खनवा युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527 में। और दोस्तों ये लड़ा गया था आगरा से 35 किलोमीटर दूर खनवा गांव में। और दोस्तों ये हुआ था बाबर के साथ मेवाड़ के राणा संगा के बीच। और ये बाबर का पानीपत के बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि बाबर का मृत्यु कब हुआ था, तो दोस्तों बाबर का मृत्यु हो जाता है 26 दिसंबर 1530 को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसमें कौन सा वार हुआ था? तो दोस्तों 1528 में हुआ था चरिंद्री का वार। दोस्तों वो हुआ था 29 जनवरी 1528 में। वो हुआ था मुगल के साथ राजपूत का, बाबर के साथ राजा मेनिंद्री राय का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, वो बाबर के साथ राजा मेदिनी का हुआ था। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, व्हिच एयर टू वेयर मिसाइल इज ए मिसाइल। हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल कौन सी है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन ए अस्त्रा। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि नाग क्या है, तो दोस्तों नाग एक एंटी टैंक हो जाता है। और दोस्तों त्रिशूल सरफेस टू एयर हो जाता है। और दोस्तों जो पृथ्वी है दोस्तों ये सरफेस टू सरफेस है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है वेयर इज हुमायूं टम्ब। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा है न्यू दिल्ली पर। और दोस्तों ताजमहल कहाँ पर है? दोस्तों ताजमहल हो जाता है आगरा पर। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि विक्टोरिया मेमोरियल या ईडन गार्डन कहाँ है, तो दोस्तों वो हो जाता है कोलकाता पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यू दिल्ली पर है दोस्तों हुमायूं का मकबरा, आगरा पर है दोस्तों ताजमहल, और दोस्तों कोलकाता पर हो जाता है विक्टोरिया मेमोरियल, ईडन गार्डन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हिच रिलीजन डिड अकबर स्टार्ट। अकबर ने किस धर्म का शुरुआत किया था? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अकबर ने कौन सा धर्म का शुरुआत किया था। तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन है दीनी इलाही। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में चाय में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चाइना। यानी कि दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है चाइना, और दोस्तों दूसरे में है इंडिया। और दोस्तों अगर पूछा जाए क्यूबा में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, तो दोस्तों यहाँ पर शुगर होता है। और दोस्तों मेक्सिको में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, तो दोस्तों वहाँ पेट्रोलियम हो जाता है। और दोस्तों आपको पूछा जाए इंडिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या उत्पादक होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा मिल्क। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है ड्यूरिंग विच पीरियड वास्को द गामा केम टू इंडिया। वास्को द गामा किस अवधि के दौरान भारत में आया? तो दोस्तों वास्को द गामा किसके दौरान इंडिया में आया? तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन सी सिकंदर लोडी। यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिकंदर लोडी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था अप्रैल 21 में 1526 को। यानी कि दोस्तों पानीपत का प्रथम जो लड़ाई हुआ था दोस्तों वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हेयर डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया 1608। आपको बताना पड़ेगा यह अंग्रेजों ने भारत में पहला फैक्ट्री 1608 में स्थापना की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सूराट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है हु वाज द फर्स्ट राजपूत किंग
हु मैरिड हिज डॉटर विथ अकबर इन 1562 एडी। पहला राजपूत राजा कौन थे जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह 1562 में अकबर के साथ किया था? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी राजा बिहारी मल ऑफ राजपुर जयपुर दिया वो सही है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर है ऑप्शन बी कोड ऑफ कॉन्डक्ट। दोस्तों देखो क्वेश्चन में 11 में पूछा है व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी रियल। और दोस्तों देखो जो रुपीस है दोस्तों वो पाकिस्तान की मुद्रा है, और दोस्तों जो टाका है दोस्तों वो बांग्लादेश की मुद्रा है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है विथ विच इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड। आपको बताना पड़ेगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस बाह्य यंत्र से है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा का किस संबंध किस बाह्य यंत्र से है, दोस्तों इससे आंसर है ऑप्शन डी संतूर। और दोस्तों अगर पूछा है कि तबला का संबंध दोस्तों किससे है, तो दोस्तों तबला का संबंध हो जाए जाकिर हसन से। और दोस्तों सितार का हो जाता है क्या रविशंकर से। और दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सारोद का दोस्तों संबंध किससे है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए सारोद का दोस्तों संबंध किससे। चलिए दोस्तों तब तक बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है एट विच प्लेस शिप्स आर नॉट बिल्ट इन इंडिया। भारत में किस स्थान पर जहाज नहीं बनाई जाती है। तो दोस्तों भारत के किस स्थान पर जहाज नहीं बनाई जाती है वो है ऑप्शन बी चेन्नई। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज रॉन्ग। वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा जोड़ी गलत है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन डी पलामू बर्ड दिया दोस्तों वो सही है, इसके आंसर है ऑप्शन डी पलामू बर्ड। ने पूछा है विच ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट। किस राज्य का सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा किस राज्य में दोस्तों सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। और दोस्तों केरला ये सब में 4 नंबर में है, और दोस्तों तमिलनाडु 3 नंबर में है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है डाल लेक इज इन, डाल झील दोस्तों है। तो दोस्तों ये हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि दोस्तों डाल लेक इज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट्स हेडक्वार्टर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी लंदन पर, यानी कि दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट हेडक्वार्टर इन लंदन। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है बंसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। बंसागर बांध किस नदी पर बनाया गया था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा बंसागर बांध किस नदी पर बनाया गया था। तो दोस्तों ये बनाया गया था ऑप्शन बी सोन नदी पर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है ब्लैक सोइल इज बेस्ट सूटेड फ्रॉम द क्रॉप ऑफ। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अनुकूल है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है चावल, बी पर है गेहूँ, सी पर है कार्पास और दोस्तों डी पर है नस्टर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कार्पास, यानी कि दोस्तों काली मिट्टी कार्पास फसल के लिए अनुकूल है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लैंड ऑफ राइजिंग सन के रूप में दोस्तों कौन सा देश को जाना जाता है। दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है थाईलैंड, बी पर है नॉर्वे और दोस्तों सी पर है जापान और दोस्तों डी पर है कोरिया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो लैंड ऑफ द राइजिंग सन के रूप में जाना जाता है ऑप्शन सी जापान को। और दोस्तों अगर पूछा है कि मिडनाइट सन के रूप में दोस्तों कौन सा देश को जाना जाता है, तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी नॉर्वे, यानी कि दोस्तों लैंड ऑफ राइजिंग सन में जाना जाता है जापान को और दोस्तों मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है नॉर्वे को। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है व्हाट इज H1N1। H1N1 क्या है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू, यानी कि दोस्तों H1N1 है एक स्वाइन फ्लू। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है द टर्म ग्लैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ग्लैंड स्लैम शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ग्रैंड स्लैम शब्द जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी टेनिस के साथ, यानी कि दोस्तों ग्रैंड स्लैम शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये जुड़ा है ऑप्शन बी टेनिस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है हु डिस्कवर हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है। तो दोस्तों इसका खोज क्या है दयाराम साहनी ने, इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है फॉर व्हाट रीजन वाज द चिपको मूवमेंट लॉन्च। चिपको आंदोलन किसके कारण शुरू हुआ था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन शुरू हुआ था ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए,
यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का उच्चतम बिंदु है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों ऑप्शन ए शिलांग मेघालय का उच्चतम बिंदु है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 में बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा है। इसमें पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अकबर का दरबार का प्रतिगामी नहीं था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन अकबर का दरबार का दोस्तों प्रतिगामी नहीं था। तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन डी आमिर खुसरो। यानी कि दोस्तों आमिर खुसरो दोस्तों अकबर का दरबार का प्रतिगामी नहीं था। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है हु वास नागार्जुना। नागार्जुना कौन थे। तो दोस्तों नागार्जुना थे एक बुद्धिज्म फिलोसोफर। यानी कि दोस्तों नागार्जुना वाज ए बुद्धिज्म फिलोसोफर। व्हाट डज द वर्ड ऑफ वाबी मीन। वाबी शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि वाबी शब्द का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाता है ऑप्शन बी पुण्य जागरण कल। यानी कि दोस्तों वाबी शब्द का अर्थ हो जाता है पुण्य जागरण कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टैक्स स्टैम्प्स इन इंडिया। किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कौन सा गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की है। तो दोस्तों वो हो जाता है लॉर्ड डालहौसी। यानी कि दोस्तों लॉर्ड डालहौसी गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टैक्स स्टैम्प इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है आउटसाइड इंडिया बुद्धिस्ट वाज फर्स्ट एक्सेप्ट इन। भारत के बाहर बुद्ध धर्म को सबसे पहला स्वीकार किसने किया। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है तिब्बत, बी पर है जापान, दोस्तों सी पर है चाइना और दोस्तों डी पर है श्रीलंका। तो दोस्तों इसका आंसर जिन्होंने ऑप्शन डी श्रीलंका दिया दोस्तों वो सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का स्कोर कितना हुआ। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।